हमने 7 अगस्त को आदिवासियों के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया। तो इसी रणनीति के तहत कि ये हिंदू मुसलमान नहीं होगा, अगर आदिवासी पहल करते हैं तो आरएसएस को, भाजपा को हिंदू मुसलमान करने का मौका नहीं मिलेगा। ये आदिवासी कर रहे हैं भारत बंद, कम और ज्यादा हो सकता है, मगर वो तो अपनी भावना कह रहे हैं कि भाई हमारा कस्टमरी लॉ है आदिवासियों का। आप कोई भी ब्राह्मण जो है ये नहीं कह सकता कि ब्राह्मणों के कानून जो है आदिवासी को लागू है, तो लागू नहीं कर सकते, उसको कोई कानून लागू नहीं है। आदिवासियों को अपना कस्टमरी लॉ है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से कस्टमरी लॉ खत्म होता है। सिंपल बात है, कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। इसलिए आदिवासी 7 अगस्त को भारत बंद कर रहे हैं और हम शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट की तरफ से, बैकवर्ड क्लास की तरफ से हम ऐलानिया इसका समर्थन कर रहे हैं, सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं, फिजिकली समर्थन कर रहे हैं। और हम उनको ये कह रहे हैं और आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि ये 7 अगस्त में SC, ST, OBC के लोगों को ही भारत बंद करने दिया जाए। इसमें क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिख, इन लोगों को इनके साथ सहानुभूति रखा जाए। इनको कहो भाई आपका एक्शन जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है तो आप इसको करिए। हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र ब्राह्मणों का, देखिए हिंदू राष्ट्र ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र है। ये बात जो है, हिंदू राष्ट्र का अर्थ होता है ये ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है, क्योंकि उस हिंदू राष्ट्र में भी ब्राह्मण हिंदू नहीं रहेंगे। ये भी थोड़ा आप लोग इस पर पता नहीं कितना आप लोग समझते हो। हिंदू राष्ट्र में भी ब्राह्मण हिंदू नहीं रहेंगे। वो जनेऊ रहेगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद जनेऊ रहेगा कि नहीं रहेगा? जरा पंडित जी को पूछिए। नहीं रहना चाहिए। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड में बनी जनेऊ क्यों रहना चाहिए? हाँ, मतलब यूनिफॉर्म कह रहे हैं ना, तो फिर जनेऊ क्यों रख रहे हो? आप कह रहे ज्यादा कह रहे, मैं तो छोटी बात कह रहा हूं। ये बाहर से आ रहा, ये धागा मार्केट से खरीद कर 2 रुपए का, ये मार्केट से आ रहा है जनेऊ। यूनिफॉर्म 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 वो निकाला क्या? बोलते पर निकाला नहीं। वो बोलते वक्त वो तो हैदर है, कहां यूनिफॉर्म? तो ये पॉलिटिकल एजेंडा, किसी ने तो ये भी कहा ये पॉलिटिकल एजेंडा है। और ये पॉलिटिकल एजेंडे में, पॉलिटिकल एजेंडे के बिहाइंड क्या है? 2024 का चुनाव आरएसएस भाजपा जीतने वाली है, ऐसा उनको नहीं लग रहा है। मैं केवल 2-3 बातें ही आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, जो कुछ करना चाहिए ऐसी जो बात है, वो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि कुछ करना चाहिए, मगर करने के पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मामला हिंदू मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन इस तरह से नहीं होना चाहिए। यदि आप हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन के तरीके से अगर इसका विरोध होता है तो फिर तीसरा टर्म जो है नरेंद्र मोदी का तय है। और फिर वो लोग चुनाव जीत कर आने के बजाय हम ही उनको जितवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। उनकी ये कोशिश है, वो 10 साल में अगर उनको पूछा जाए कि आपने क्या तीर मारा जो हम और तीसरी टर्म आपको दे, तो उसका कोई जवाब है नहीं उनके पास। अगर वो बोलेंगे हमने 370 कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो कोई भारतीय प्रजा जो बहुसंख्यक लोग है उनकी मौलिक समस्या नहीं। हमने 370 कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कोई उनकी मौलिक समस्या नहीं है लोगों की। तो बहुसंख्यक लोगों की जो समस्या है उसको उन्होंने कोई एड्रेस नहीं किया, कोई सॉल्व नहीं किया, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि वो करते ही सारा का सारा मामला उनके खिलाफ जाता है। नरेंद्र मोदी इनडायरेक्टली आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, उनके कैंप के लोग ये प्रोजेक्ट करते रहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी 52% ओबीसी का आदमी है, ओबीसी का आदमी है, ओबीसी का आदमी है। इसी वजह से अडवाणी को साइड करके नरेंद्र मोदी को इसीलिए लाया ताकि वो 52% लोगों के वोट के आधार पर सरकार बना सके। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध ये करना चाहता हूं कि इस पर ठोस एक्शन करना जरूरी है, मगर ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिखों को भी इसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों ने, हमारे सबके मित्र लोग हैं, वो मित्र रख सकते हैं, मगर पॉलिसी के हद तक उस बात को लाना, मुझे लगता है हम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं।
स्वभाव होता है मित्रत्व के लिए, पॉलिसिया, नीति, इसको इसके साथ जोड़ करके इंटरप्रेट करना गलत बात है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बता रहा हूं, मगर हर एक को अपनी आजादी है, वो अपनी राय रख सकता है, उसके लिए मेरा कोई एतराज नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, अगर खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का मामला, तो इंदिरा गांधी ने चलाया था। सारा देश का मीडिया जो है खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान, खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान। उसके बाद जो चुनाव हुआ, अब देखें इतनी सीटें कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू कभी जिंदगी में चुनाव जितवा कर नहीं लाए थे, उतनी सीटें जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी बड़ी थी, ऐसा तो कोई मानता नहीं है। मगर इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल से ज्यादा सीटें चुनाव जीत कर आई थी। हिंदू मुसलमान, खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान के। इंटरप्ट करता हूं, आपकी बात से कोई बात सहमत हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये फंडा में 24 नहीं, इसीलिए फेंका, हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, ये फंडा है। हाँ, ये क्योंकि ये आप लोगों को तो तजर्बा है इस बात का, इसलिए मैं इंटरप्रिटेशन के द्वारा ये बात कहना चाहता हूं। सबूत के तौर पर अगर वही बात अगर हम दोहराना चाहेंगे तो फिर हम लोग आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमारा कोई भी आदमी यहां बैठा हुआ आरएसएस के लिए काम नहीं कर रहा है, मगर ट्रैप में फंसने का काम जरूर कर सकते हैं। राजनीतिक दावपेच, राजनीतिक रणनीति ना समझी की वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा, ठोस कार्रवाई जरूर की जाए, मगर इससे हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन और हिंदू सिख ना होने दिया जाए। अब ये कैसे तय हो, इसके बारे में विचार करना जरूरी है। हमने 7 अगस्त को आदिवासियों के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया। तो इसी रणनीति के तहत कि ये हिंदू मुसलमान नहीं होगा। अगर आदिवासी पहल करते हैं तो आरएसएस को, भाजपा को हिंदू मुसलमान करने का मौका नहीं मिलेगा। ये आदिवासी कर रहे हैं भारत बंद, कम और ज्यादा हो सकता है, मगर वो तो अपनी भावना कह रहे हैं कि भाई हमारा कस्टमरी लॉ है आदिवासियों का। आप कोई भी ब्राह्मण जो है ये नहीं कह सकता कि ब्राह्मणों के कानून जो है आदिवासी को लागू है, तो लागू नहीं कर सकते, उसको कोई कानून लागू नहीं है। आदिवासियों को अपना कस्टमरी लॉ है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से कस्टमरी लॉ खत्म होता है। सिंपल बात है, कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। इसलिए आदिवासी 7 अगस्त को भारत बंद कर रहे हैं और हम शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट की तरफ से, बैकवर्ड क्लास की तरफ से हम ऐलानिया इसका समर्थन कर रहे हैं, सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं, फिजिकली समर्थन कर रहे हैं। और हम उनको ये कह रहे हैं और आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि ये 7 अगस्त में SC, ST, OBC के लोगों को ही भारत बंद करने दिया जाए। इसमें क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिख, इन लोगों को इनके साथ सहानुभूति रखा जाए। इनको कहो भाई आपका एक्शन जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है, तो आप इसको करिए। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं कि इस काम के लिए मैं ठोस काम करना चाहिए, मगर जिसको जबरदस्ती से ये लोग मतलब हिंदू 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 कहते रहते हैं, SC, ST, OBC, मतलब ये हिंदू नहीं है। मगर जब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, तो फिर वो बन जाते हैं। तो मैं यहां भी, हमारे वकील साहब जो बोल रहे थे अभी, वो बहुत सारी बातें बहुत अच्छी बोल रहे थे, मगर हिंदुस्तान हिंदुस्तान जरूर बोल रहे थे। संविधान की पहली लाइन में इंडिया दैट इज अ भारत लिखा है, हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, यहां भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मुस्लिमों के लिटरेचर में हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, मुस्लिमों के लिटरेचर में तो मैंने कहीं भारत देखा ही नहीं है। उर्दू में कहीं पर भी भारत लिखा नहीं जाता। मैं उर्दू लिखने वाले लोगों के विरोध में ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा हूं, मगर इससे आपको बहुत भारी नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आपके लिए बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इस पर आप विचार करिए। ये इनडायरेक्टली आरएसएस को और बीजेपी को हिंदू राष्ट्र बनाने में सपोर्ट कर रहा है, हाँ सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं, इससे उनको साथ सहयोग मिल रहा है। हम साथ सहयोग में नहीं है, उनके हिंदू राष्ट्र के साथ सहयोग में नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र ब्राह्मणों का, देखिए हिंदू राष्ट्र ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र है। ये बात जो है, हिंदू राष्ट्र का अर्थ होता है ये ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है, क्योंकि उस हिंदू राष्ट्र में भी ब्राह्मण हिंदू नहीं रहेंगे। ये भी थोड़ा आप लोग इस पर पता नहीं कितना आप लोग समझते हो। हिंदू राष्ट्र में भी ब्राह्मण हिंदू नहीं रहेंगे। वो जनेऊ रहेगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद जनेऊ रहेगा कि नहीं रहेगा? जरा पंडित जी को पूछिए।
नहीं रहना चाहिए। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड में बनी जनेऊ क्यों रहना चाहिए? हाँ, मतलब यूनिफॉर्म कह रहे हैं ना आप, तो फिर जनेऊ क्यों रख रहे हो? वर्ण भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, मतलब वो तो आप कह रहे, ज्यादा कह रहे, मैं तो छोटी बात कह रहा हूं। ये बाहर से आ रहा, ये धागा मार्केट से खरीद कर 2 रुपए का, ये मार्केट से आ रहा है जनेऊ। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, वो निकाला क्या? बोलते पर निकाला नहीं, वो बोलते वक्त वो जायदा है, कहां यूनिफॉर्म? तो ये पॉलिटिकल एजेंडा, किसी ने तो अभी कहा ये पॉलिटिकल एजेंडा है। और ये पॉलिटिकल एजेंडे में, पॉलिटिकल एजेंडे के बिहाइंड क्या है? 2024 का चुनाव आरएसएस भाजपा जीतने वाली है, ऐसा उनको नहीं लग रहा है। अगर उनको ऐसा लगा होता तो ये झंझट नहीं करते, ये रिजर्व रखते, ये स्ट्रेटेजी रिजर्व रखते भविष्य के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि हम 2024 का चुनाव जीतने वाले नहीं है, तो हमें ध्रुवीकरण की राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। वो फासा इसलिए है, ये करने वाले नहीं है, ये जो है ये करने वाले नहीं है। और अगर करेंगे, जैसा इन्होंने कहा, अगर करेंगे तो करने के पीछे ध्रुवीकरण मकसद है। करने के पीछे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने का मामला हो सकता है। अगर करेंगे तो हो सकता है दिसंबर में करेंगे, जनवरी में करेंगे, फरवरी में करेंगे, मगर चुनाव की तारीख घोषित होने के पहले करेंगे चुनाव की तारीख, ताकि गरम गरम मामले में जब हंगामा खड़ा होता है तो लोग विवेक से वोट नहीं देते, फिर हंगामे में जो भावना में बहकर वोट देते हैं, और इससे उनको अपना काम हो जाता है। और चुनाव जीतने के बाद में फिर कहां यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कहां फिर उसको संडे बेस्ट में डाल देंगे। तो एक राजनीतिक हथकंडा है, ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह से इस बात को ग्रहण करते हुए हमें अपनी रणनीति बनानी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।